जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ सालों में यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर काफी क्वेश्चन रेज किए गए। पूजा खेड़कर का मामला आप सबको ध्यान होगा, जहां पर फेक सर्टिफिकेट्स यूज करके सिलेक्शन लिया गया था। जिसके बाद लास्ट ईयर यूपीएससी ने अनाउंस किया था कि यूपीएससी अपने सिलेक्शन प्रोसेस को, इस रिक्रूटमेंट साइकिल को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाएगी, स्ट्रिंजेंट बनाएगी। और इसी डायरेक्शन में एक नया कदम यूपीएससी लेने जा रही है, जहां पर यूपीएससी के जितने एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम्स में फेस रिकॉग्निशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब एआई का इस्तेमाल किया जाएगा और जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम देने जा रहे हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। अब पहली चीज तो यह है कि यह कोई नया कदम नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि यूपीएससी ने लास्ट ईयर से ही इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करना शुरू कर दिया था। जैसे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, बहुत सारे एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जिसमें सीडीएस का एग्जाम भी है, एनडीए का एग्जाम भी है। तो ये एनडीए का एग्जाम और सीडीएस का एग्जाम जो 2025 में कंडक्ट कराया गया था, यहां पर एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसको लागू करके वेरीफाई किया जा चुका है। और इस साल से मतलब 2026 में जो भी आप यूपीएससी का फॉर्म फिल करेंगे, उन सभी फॉर्म्स को फिल करने के बाद एग्जाम सेंटर पर आपको ऑथेंटिकेट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा यूजिंग एआई टेक्नोलॉजी। तो मतलब 2026 में जब आप यूपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जो फोटोज आप अपलोड करेंगे उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है। अब किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है 2026 का फॉर्म फिल करते हुए, मैं आपको वो समझाने वाला हूं। आपकी जो फोटोग्राफ्स होंगी जो आप अपलोड करेंगे, मेक श्योर वो फोटोग्राफ्स इन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन वहां तक बढ़ने से पहले अगर आप सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसको परस्यू कर रहे हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, यहां पर आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। डेली बेसिस पर दोपहर में 12 बजे मैं क्लास कंडक्ट कर रहा हूं। फिलहाल हम ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, इससे पहले हमने पॉलिटी कवर किया था। आगे चल के हम इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे। तो यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सभी क्लासेस की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट यही मिल जाएगी और क्लास से पहले क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको यही मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए समझ लेते हैं कि आपको किस तरीके से फोटोग्राफ्स को अपलोड करना है। अब देखिए, ये लास्ट ईयर यूपीएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला था 2025 में, ये उसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी और 2026 में भी सेम इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिले। जो आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे अपने फॉर्म में और जो आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके लिए भी मैं तो ये कहूंगा कि उसमें भी इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपनी फोटोग्राफ अपलोड कीजिएगा। अब यहां पर जो आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे अपना यूपीएससी का फॉर्म फिल करते हुए, वो मैक्सिमम 9 से 10 दिन पुरानी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। हमें पता है कि 14 तारीख को फॉर्म आ जाएगा इस बार, तो आप अभी फोटो क्लिक करवा सकते हैं। तो 10 से ज्यादा दिन पुरानी वो फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, आप अभी फोटोग्राफ क्लिक करवा लीजिए। अब जो फोटोग्राफ आप क्लिक करवाएंगे उसकी डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए, यहां पर वो भी बताया गया था। सबसे पहली बात, नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड date on which the photograph was taken are clearly mentioned on the photograph। तो आपका नाम और किस तारीख को आपने फोटोग्राफ क्लिक करवाई थी वो क्लियरली फोटोग्राफ के ऊपर ही मेंशन होना चाहिए। कहां पर मेंशन होना चाहिए अभी वो भी क्लैरिफाई किया गया। द कैंडिडेट्स फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस। मतलब अगर ये आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है तो इसमें 3/4 मतलब लगभग इतने स्पेस में 3/4 ऑफ द स्पेस, इस स्पेस में आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो मतलब यह है कि भाई जो आपका नाम है और डेट है वो कहां जाएगी, वो इस 1/4 स्पेस में आ जाएगी, नीचे वाले स्पेस में आ जाएगी। ठीक है, सो द कैंडिडेट्स फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ। 3/4 स्पेस जो होगा फोटोग्राफ का वो आपके फेस का होना चाहिए और उससे नीचे की तरफ 1/4 स्पेस जो बच जाएगा वहां पर आपका नाम आ जाएगा और डेट आ जाएगी जिस डेट को ये फोटोग्राफ क्लिक की गई। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर अपीयरेंस मस्ट मैच विद देयर फोटोग्राफ एट ईच स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस, दैट इज एट द टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी, मेन एंड इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। तो अब सुनिए बात को ध्यान से, अपनी प्रॉपर ग्रूमिंग करवा लीजिएगा। ऐसे नहीं जैसे मेरी दाढ़ी काफी बड़ी हो रही है, अब मैं एग्जाम देने जब जाऊंगा हो सकता है मैं प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसे ही चला जाऊं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम तो प्रॉपर ग्रूमिंग करके जाएंगे ना आप। इसी वजह से यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है फोटोग्राफ में जो आपका अपीयरेंस होगा
वही अपीयरेंस आपको कैरी करना है प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में। तो भाई प्रॉपर ग्रूमिंग कर लीजिएगा। अगर आप स्पेक्स लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो आपकी फोटो चश्मे में ही होनी चाहिए, क्योंकि आप स्पेक्स लगाकर ही एग्जाम देने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे। तो जो आपका नॉर्मल अपीयरेंस है, अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो लगाइए। कुछ बच्चों की आदत होती है कि फोटो क्लिक करवाते हो स्पेक्स उतार देते हैं कि हम ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे। स्मार्ट दिखना नहीं है, स्मार्टली एग्जाम देना है और आईएएस बन जाना है। समझ गए मेरी बात? तो जो आपकी नॉर्मल अपीयरेंस है, यूजुअल अपीयरेंस है, अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो उनको लगाकर जाइए। अगर आप बियर्ड रखना पसंद करते हैं तो उसकी प्रॉपर ग्रूमिंग करवा लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपको वही अपीयरेंस कैरी करना है। यूपीएससी ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, एट द टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी, मेन एंड इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। फॉर इंस्टेंस, इफ अ कैंडिडेट अपलोड्स अ बियर्डेड फोटोग्राफ, he must appear with the same look in preliminary, main and personality test. Same would be the case with spectacles, mustache, etc. मतलब अगर आप मूछे रखते हैं तो भाई प्री, मेंस और इंटरव्यू तक मूछे रखनी पड़ेंगी। हाँ, बीच में आप मुंडवा लीजिए अपनी मूछे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब होनी चाहिए मुस्टाश। बियर्ड रखते हैं तो आपकी बियर्ड होनी चाहिए। तो जो अपीयरेंस उस फोटोग्राफ में होगा वही आपको कैरी करना है प्री, मेंस और इंटरव्यू की स्टेज तक। यूपीएससी ने क्लियरली ये बताया था। इसके साथ साथ लास्ट ईयर जो बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, उससे पहले आपने ओटीआर रजिस्टर किया था, आपको याद होगा ओटीआर। इस बार ओटीआर का सिस्टम नहीं है, लेकिन ओटीआर से सिमिलर ही है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, यूआर, जहां पर एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो अगर आपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले ही करके रख लीजिए। आज संडे है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, उसको रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर कहां पर करना है? यूपीएससी online.nic.in, ये है यूपीएससी की वेबसाइट, जहां पर जाकर आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार आपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो बहुत सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली उसमें फिल हो जाएंगी, आपको फिल नहीं करनी पड़ेगी। तो आपके लिए फॉर्म फिल करना बहुत इजी बन जाएगा। और सिर्फ यूपीएससी नहीं, सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं, अगर आप यूपीएससी का कोई भी और फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें भी वो डिटेल्स आपको बार बार नहीं फिल करनी पड़ेंगी, ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स यूआरएन से ही लिफ्ट हो जाएंगी। इस वजह से वो यूआरएन क्रिएट करवाया जा रहा है। और यूआरएन में केवल एक ही बार आप अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर पाएंगे। सो मेक श्योर जब आप यूआरएन बना रहे हैं आप कोई मिस्टेक ना करें। अगर हो जाती है तो फिर एक बार आपको जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको करेक्ट करने की, लेकिन उसके बाद नहीं मिलेगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अपनी फोटोग्राफ्स को इसी तरीके से क्लिक करवाइएगा। जो डायमेंशन बताई है उसी डायमेंशन में होनी चाहिए, 10 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और इस बार से यूपीएससी सख्त हो जाएगी आपके ऑथेंटिकेशन को लेकर, एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। अगर वहां पर सेंटर पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वहां कोई होता भी नहीं है हेल्प करने के लिए, मैं आपको बता दूं। तो मेक श्योर कि आप कोई मिस्टेक करो ही ना, जो इंस्ट्रक्शंस में दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म को फिल करो। ठीक है, इसके साथ साथ जब तैयारी कर ही रहे हैं तो तैयारी को और बेटर तरीके से परस्यू करेंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पर ही टाइप कर दो यूपीएससी टॉपर्स हब, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारी वेबसाइट का नाम है। तो आप यूपीएससी टॉपर्स हब टाइप कर दो। जब आप टाइप कर दोगे तो आप आ जाओगे वेबसाइट पर। सबसे पहले आईपीएस बैच, इंटेंसिव प्रीलिम्स सिलेक्शन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो 2026 में अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए जी जान लगाने को तैयार है और लगा रहे हैं। जो भी कमियां रह जाती हैं उन कमियों को दूर किया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज किया जाएगा। इसके साथ साथ एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज मैं खुद आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपके साथ लगूंगा अगले 4 महीने, जिससे अल्टीमेटली हम वो सिलेक्शन अचीव कर पाए और इस बार मेंस देने जाए। तो यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं आईपीएस प्रोग्राम में। बैच पर जाएंगे तो बैच की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। ऑलराइट, यहां पर सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इनरोल नाउ पर जाना है। इनरोल नाउ पर जाओगे जब, तो वो आपसे मोबाइल नंबर, पासवर्ड मांगेगा। वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि अभी तक आपने साइन अप नहीं किया है। तो पहले साइन अप कर लेना, मतलब रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर कर लोगे उसके बाद आप लॉग इन कर पाओगे। लॉग इन करने के बाद आप बैच को परचेज कर सकते हो। कोई डाउट है, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, वहां चले जाइएगा। ये नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद।